ट्रिप, एक खौफनाक सफर। All the characters, incidents, names and situations used in this story are fictitious. The resemblance to any person living or dead is purely coincidental. The following video contains some horror elements and suitable for a mature audience, 18+. सूर्या अभी कॉलेज के फाइनल ईयर में था। पिछले कुछ सालों में उसने ट्रैवलिंग को अपना पैशन बना लिया था। वो ज्यादातर सोलो ट्रिप्स पर ही रहता था, लेकिन इस बार कॉलेज का फाइनल ईयर होने की वजह से उसने अपने दोस्तों को भी उसके साथ एक ट्रिप पर आने को कहा। ओहो, कम ऑन यार, कभी तो बाहर निकलो इस अंधेरे कमरे से। जस्ट लुक आउटसाइड ऑफ दिस रूम, कितना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। देख, इतने ज्ञान की ना जरूरत नहीं है हमें ये एक्सप्लोर करने का कॉन्सेप्ट कभी समझ नहीं आया। हमारे लिए यही एक्सप्लोर है। कॉलेज का फाइनल ईयर है, चलते हैं ना साथ, फिर ये दिन दोबारा मिले ना मिले। नहीं चाहिए भाई ये दिन दोबारा, अपने पास ही रख। हमारे लिए तो यही जन्नत है। और तूने भी क्या ही उखाड़ लिया। बड़ा कहता था सोशल मीडिया पर धूम मचा देगा, घंटा कुछ किया तूने। स्ट्रगलिंग इन्फ्लुएंसर बनकर रह गया तू। यार आज कुछ नहीं हूँ तो कल तो बहुत कुछ होऊंगा, तुम देखते जाओ। बाकी तुम चलने के लिए हाँ बोल दो। नहीं यार, हम यही रहकर एक्सप्लोर करेंगे। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा सारा जुगाड़ वहाँ मिल जाएगा, वो भी मुफ्त में, तो अगर ऐसा है तो हम भी चलेंगे। हाँ हाँ भाई, जरूर चलेंगे। रिया और मोहित काफी एक्साइटेड हो जाते हैं ये जानकर कि नशे का सारा सामान उन्हें फ्री में मिलने वाला था। अगले ही रात सभी शिमला के घने जंगल में पहुंच जाते हैं। रात काफी थी, इसलिए सभी ने वही कैंप लगाने की सोची। लेकिन कुछ ही देर में रिया को अजीब सा महसूस होने लगा। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। ये क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो बात नहीं है, यहाँ कुछ अजीब सा है। बस थोड़ी देर की बात है, फिर सही लगेगा तुझे। अरे तुझे अभी इसकी जरूरत है, ये ले और एंजॉय कर। ये तुझे कहाँ से मिला भाई? तू आम खाना, गुटलियां क्यों गिन रहा है? रिया सब कुछ भूल गई और मोहित के साथ मिलकर नशा करने लगी। लेकिन दूसरी तरफ सूर्या काफी देर तक के लिए गायब रहा, जिसको नोटिस करते हुए मोहित पूछता है, ये सूर्या कहाँ है? भाई मुझे नहीं पता, और अभी तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। होगा ना कहीं ढूंढ रहा होगा कि कहाँ घूमने जाना है। सूर्या काफी देर से गायब था, लेकिन अचानक ही अपना कैमरा लेकर वो उनके पास आ पहुंचा। गाइज, मुझे एक बहुत ही बढ़िया स्पॉट पता चला है, चलो वहाँ चलते हैं। नहीं भाई, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे भी ब्रो। गाइज, वहाँ और भी माल है। ये सुनते ही रिया और मोहित चलने के लिए तैयार हो गए और निकल पड़े सूर्या के बताए हुए स्पॉट पर। तकरीबन 5 मिनट चलने के बाद उन्होंने एक मंदिर को देखा जो कई साल पुराना लग रहा था। रिया को फिर से वही बेचैनी होने लगी थी। वो उस मंदिर में जाना नहीं चाहती थी। वही दूसरी तरफ मोहित को भी लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। मोहित को भी अब काफी अजीब लगने लग गया था, जिसके बाद उसने बोला, यार सूर्या, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। ये सब तेरा नशा बोल रहा है, चलता रहा है। सूर्या कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था और वो कैमरा लिए आगे बढ़ता ही जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ मोहित और रिया को मंदिर के आसपास काफी गड़बड़ लग रही थी। ये उनका नशा नहीं, आसपास हो रहे अजीबो गरीब अनुभव बोल रहे थे। सब मंदिर के दरवाजे पहुंचे। मंदिर बाहर से कहीं ज्यादा बड़ा नहीं था। दरवाजे के अंदर से लाल रंग की रोशनी छन के आ रही थी। दरवाजे पर कोई ताला नहीं लगा था। सूर्या के एक हाथ मारते ही दरवाजा खुल गया। अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। यह सब देख रिया और मोहित का गुस्सा नाक पर ही चढ़ गया मानो। अब तो हद हो गई सूर्या, हम बोल रहे हैं ना कि हमें आगे नहीं जाना। देखो कितना गंदा हाल है यहाँ का। सही कह रहा है मोहित, ऐसा भी क्या एडवेंचर करना है तुझे जो यहाँ इतनी गंदी जगह ले आया हमें। सॉरी गाइज, पर ऐसी जगह पर तुम्हें खुशबू तो आएगी नहीं, तो चिल करो और अंदर चलो। रिया अंदर जाने के लिए तैयार नहीं थी। वहीं मोहित भी अब एक कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। लेकिन जैसे तैसे सूर्या ने उन दोनों को नशे का लालच देकर अंदर चलने के लिए मना ही लिया। अंदर जाते ही कई सारे चमगादड़ उन सभी के ऊपर से उड़ने लगे। रिया और मोहित यह देखकर अब काफी डर चुके थे कि तभी सूर्या ने उन्हें नीचे जमीन की तरफ इशारा किया, जहाँ से कुछ सीढ़ियां नीचे की तरफ जाते दिख रही थी। सभी नीचे की तरफ बढ़े। जितना नीचे वो जा रहे थे, इतना ही अंधेरा बढ़ता जा रहा था। यह देख सभी ने अपनी टॉर्च ऑन की। नीचे जाते जाते रिया को कुछ दिखा, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगी, मैंने कुछ देखा। रिया को चिल्लाता देख मोहित भी काफी डर गया। प्लीज यहाँ से चलो, यहाँ कुछ बहुत डरावना है।
सूर्या ने अपने टॉर्च से आगे की तरफ रोशनी की। देखो, यहाँ कुछ भी नहीं है, तुम खामखा ही डर रही हो। देख सूर्या, मुझे नहीं चाहिए तेरा माल, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये कहते ही रिया ऊपर की तरफ भागी। यह देख मोहित भी उसके पीछे जाने लगा, लेकिन सूर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहा है तू? वो अभी यही आएगी। यही आएगी मतलब? अरे तूने देखा नहीं कि वो कितनी डरी हुई है? चल यार, तू भी, हमें यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। मोहित इससे आगे कुछ कह पाता, उन्हें नीचे से किसी के ऊपर भागने की आवाज आने लगी। मोहित डर से कांपने लगा। दोनों ने अपनी टॉर्च आगे की तरफ की तो उन्होंने जो देखा वो दिल दहलाने वाला था। उन्होंने देखा कि रिया नीचे से ऊपर की तरफ भागते हुए आ रही है, लेकिन वो तो अभी ऊपर की तरफ गई थी। यह देखते ही रिया और मोहित को पता चल गया कि वो किसी ट्रैप में फंस चुके हैं। उन्होंने जब बात को समझने की कोशिश की तो पाया कि उन्हें यहाँ तक सूर्या ही लेकर आया है। लेकिन ये क्या, सूर्या तो उनके सामने ही नहीं था कि तभी उस अंधेरे जगह में अचानक से लाल रोशनी चमक उठी। उन्होंने देखा कि सूर्या एक किताब लेकर नीचे खड़ा है और बहुत अजीब तरीके से कुछ मंत्रों का उच्चारण कर पढ़ रहा है। ओम हीम क्लीम चामुंडाई विच्चई, ओम हीम क्लीम चामुंडाई विच्चई, ओम हीम क्लीम चामुंडाई विच्चई, ओम हीम क्लीम चामुंडाई विच्चई। मोहित और रिया समझ चुके थे कि वो किसी बहुत ही भयंकर षड्यंत्र का शिकार बने हैं। दोनों चीखने चिल्लाने लगे, खुद को बचाने की गुहार लगाने लगे। सूर्या, ये तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो और ये सब करने से तुम्हें क्या मिलेगा? सूर्या और तेज से मंत्रों का उच्चारण करने लगा। ओम हीम क्लीम चामुंडाई विच्चई। आवाज उसकी चारों तरफ गूंजने लगी। देखते ही देखते वहाँ कुछ अजीब सी हलचल होने लगी। एक अजीब सा प्राणी आ खड़ा हुआ, जिसे देखते ही रिया और मोहित खौफ से चीखने चिल्लाने लगे। प्लीज यहाँ से चलो, बहुत डरावना है। क्या कर रहे हो? बचाओ! आपने वादा किया था कि 2 बलियों के बदले आप मुझे फेमस बना देंगे। क्या अब मैं फेमस हो जाऊंगा? सूर्या ने अपने दोस्तों के साथ धोखा किया। उसने शोहरत पाने के बदले राक्षस से अपने दोस्तों की जान का सौदा किया और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। आज उसे सब कुछ मिल चुका है। उसने ट्रिप के दौरान बनाई वीडियो को अपने सोशल अकाउंट पर डाल दी और सभी को ये बताया कि कैसे एक एडवेंचर ट्रिप पर उसने एक राक्षस के चंगुल से खुद को तो बचा लिया, लेकिन अपने दोस्तों को नहीं बचा पाया। हाँ, कब है शूट? ठीक है, कल का फाइनल कर दो, लेकिन याद रखना कि 1 लाख से कम में बिल्कुल भी नहीं लूंगा। कि तभी सूर्या की गाड़ी से कुछ टकराता है और वो कैसे भी करके अपनी गाड़ी को संभालता है। क्या था मेरे सामने? सूर्या गाड़ी से निकलकर अपने आसपास देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता, जिसके बाद वो वापस जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। लगता है कोई जानवर था। सूर्या, आज माल के लिए कहाँ ले जा रहे हो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।